नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 28 मई 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है मतदान या मताधिकार, जिसे लिखा है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु जी ने। आज का हमारा विषय मतदान को लेकर है। मतदान चूँकि देश को प्रगति की ओर ले जाने का सबसे अच्छा माध्यम, परंतु कुछ लोग इसे गलत इस्तेमाल करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश में नियमित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। चुनाव आयोजित करने एवं चुनाव के बाद के विवादों से संबंधित सभी विषयों को लेकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारी संपादक महोदय। लोकसभा का आखिरी चरण सामने है और अब इस पर बहस करना शुरू करना चाहते हैं कि मतदान को मताधिकार की यात्रा कैसे हो। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की संघीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। देश के नागरिक इस चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश में नियमित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। चुनाव आयोजित करने एवं चुनाव के बाद के विवादों से संबंधित सभी विषयों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। देखा ये जा रहा है कि हम वोट देते हैं सांसद के लिए, उसके बाद हमारा कोई रोल नहीं रह जाता। सरकार बनने में हमारे वोट से जीता नेता हमारे विचार के धुर विरोधी के साथ किसी मंत्रालय या किसी और प्रलोभन में जुट जाते हैं और फिर खुद सत्ता के सुख में हमको भूल जाते हैं। फिर हमारे वोट के साथ न्याय कहाँ हो पाया। जैसा कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में हो रहा है, महागठबंधन के नाम पर शुरू हुआ चुनाव अब कोई वैचारिक युद्ध नहीं है। सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन सबको उम्मीद है कि जीत के बाद फिर भी सब साथ हो जाएंगे। वोट के पास वोट देने के बाद कोई अधिकार नहीं बचता। जानते हैं चलते हैं मताधिकार से कौन वंचित किया जा सकता है। पहला, 2 लाख रुपए से अधिक का डिफ़ॉल्ट व्यक्ति, यह राशि अधिकार प्राप्त समिति द्वारा कम या अधिक भी निर्धारित की जा सकती है। दूसरा, वोटिंग वाले कक्ष में शराब पिए हुए व्यक्ति का प्रवेश निषेध माना जाता है। तीसरा, भ्रूण लिंग की जांच कराने वाला व्यक्ति, इसका मकसद ही नवजात बच्चे की हत्या है। चौथा, पोस्को एक्ट 2012 के तहत अपराधी साबित हुआ व्यक्ति। पाँचवा, मादक पदार्थों की तस्करी में अपराधी साबित हुआ व्यक्ति। छठा, सरकारी ज़मीन या किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पर अवैध कब्जा करने वाला व्यक्ति। सातवां, विदेशी घुसपैठिया। देखा यह जा रहा है कि देश के चुनाव में हम हो या ना हो, सरकार बेन जाती है। यह एक तरह की दादागिरी है। हम तो वोट नहीं देते या किसी को वोट भी देने के योग्य नहीं समझते। इसके लिए ईवीएम में एक नोटा का भी बटन होता है। वोट देने को मंजूर करने का विधान होना चाहिए। जो वोट ना दे उसका वोटर आईडी निरस्त या कैंसिल कर दें। अगर वोट नहीं देता तो यह मान लिया जाएगा कि व्यक्ति का लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता। उन सब का वोटर आईडी समाप्त कर देना चाहिए। उन्हें अगले आम चुनाव तक के लिए बैन हो। चुनाव पर बात हो और हम टीएन सेशन की बात ना करें तो बहुत बेईमानी होगी। शेषन सहन न चुनाव में पारदर्शिता के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया जाता है मतदाता सूची में फ़ोटो लगाना, जिसकी वजह से जहां चुनाव सही होंगे लोग अपना वोट दे पाएंगे। इसके साथ यह भी है कि जिस तरह हर सुविधा के लिए हम राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है हमें, उसी तरीके से आपको मिलने वाली सरकारी सुविधाओं पर वोट ना देने की स्थिति में पाबंदी लगा देने और वोट देने की ऑनलाइन या फ़ोन से वोट देने की सीधी व्यवस्था सीधे ओटीपी के आधार पर देश में जो भी सरकार आए वह इन व्यवस्थाओं को लागू करे ताकि हम इन्हें ठीक कर सकें। इसके साथ ही
साथ अभी यह भी चाहेंगे कि देश में लोकतंत्र को मजबूत मिले। आमीन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।